भादों का महीना, काली अंधियारी रात। कभी कभी रह रहकर हवा का तेज झोंका आता था और आकाश में रह रहकर बिजली भी चमक जाती थी। रामेसर काका अपने घर से दूर खेत पर मड़ई में लेटे हुए थे। रामेसर काका का खेत गांव से थोड़ा दूर एक तालाब के किनारे था। तालाब बहुत बड़ा नहीं था, पर बरसात में लबालब भर जाता था और इसमें इतने घास फूस उग आते थे कि डरावनी सा लगने लगता था। इसी तालाब के किनारे आम के लगभग 5-7 मोटे मोटे पेड़ थे। दिन में जिनके नीचे चरवाहा गोटियां चिक्का कबड्डी खेला करते थे और मजदूर या गांव का कोई व्यक्ति जो खेत घूमने या खाद आदि डालने गया होता था आराम करता था। धीरे धीरे रात ढल रही थी, पर हवा का तेज झोंका अब आंधी का रूप ले चला था। आम के पेड़ों से डालियों की टकराहट की डरावनी आवाज़ या भयंकर रात में रामेसर काका की मड़ई में बंधी भैंस को भी डर लग रहा था और भैंस डरी सहमी हुई रामेसर काका की खटिया के चिपक कर खड़ी हो गई थी। रामेसर काका अचानक सोए सोए ही उठकर बैठ गए, पर भैंस अपनी जगह से बिना टसमस हुई सिरहाने की तरफ खड़ी रही। भैंस हटने का नाम नहीं ले रही थी। रामेसर काका उठकर बैठ गए और बैठे बैठे ही भैंस के पेट पर हाथ फेरने लगे। भैंस भी अपनापन पाकर रामेसर काका से और सटक कर खड़ी हो गई। रामेसर काका को लगा कि शायद भैंस को मच्छर काट रहे हैं, इसलिए बैठ नहीं रही है और बार बार पूंछ से शरीर को झाड़ रही है। वे खड़े हो गए और मड़ई के दरवाजे पर रखे धुआंधार लकड़ियों से मच्छरों को भगाने के लिए जलाने लगे और मच्छर आदि सब भागने लगे, पर थोड़ा घास फूस रखकर मुंह से फूंकने लगे। रामेसर काका का फूंक मार मार कर आग तेज करने लगे और धुआं भी बढ़ने लगा। बार बार फूंक मारने से अचानक एक बार घास फूस जलने लगी और मड़ई में थोड़ा प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में अचानक रामेसर काका की नज़र उनकी खटिया पर पड़ी। अरे, उनको तो बस खटिया पर एक औरत दिखाई दी। उसे देखते ही उनके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई और इसके साथ ही आकाश में भी बिजली कड़की और एक तेज प्रकाश हुआ। रामेसर काका डरने वालों में से तो नहीं थे, पर पता नहीं क्यों उनको आज थोड़ा डर का आभास हुआ। पर उन्होंने हिम्मत करके आग को और तेज किया और उस पर सूखा पुला रखकर पूरा उजाला कर दिया। अब उस पूले के उजाले से वह महिला साफ नजर आ रही थी। अब रामेसर काका उस उजाले में उस औरत को अच्छी तरह से देख सकते थे। रामेसर काका ने धुएं के पास बैठे बैठे ही जोर से
आवाज़ लगाई और पूछा, कौन है वहाँ? पर उधर से कुछ भी प्रतिक्रिया ना पाकर वे सनसन होकर चुप से रह गए। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। वे मन ही मन कुछ बोलने लगे और उठकर खड़े हो गए। उनके पैर न आगे अपनी खाट की ओर ही बढ़ रहे थे और न ही पीछे बाहर जाने के लिए बढ़ रहे थे। अचानक खाट पर बैठी महिला हंसने लगी। उसकी तेज, भयंकर, डरावनी हंसी से और अंधेरी काली रात को और भी भयानक बना रही थी। रामेश्वर काका अब समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अब सोच लिया था कि डरना नहीं है, क्योंकि अगर डरा तो मरा। रामेश्वर काका अब तनकर खड़े हो गए थे। उन्होंने मड़ई के कोने में रखी लाठी को अपने हाथ में ले लिया था। वे फिर से बोल पड़े, कौन हो तुम? तुमको क्या लगता है मैं तुमसे डर रहा हूँ? नहीं। और इतना कहते ही रामेश्वर काका भी हा हा करने लगे। पर सच्चाई यह थी कि रामेश्वर काका अंदर से पूरी तरह से डरे हुए थे। रामेश्वर काका का वह रूप देखकर वह महिला और उग्र हो गई और अपनी जगह पर खड़ी होकर तड़पती हुई, तू डरता नहीं? जोर से चिल्लाई। बताती हूँ मैं तुझे। रामेश्वर काका को पता नहीं क्यों अब कुछ और बल मिला और डर और भी कम हुआ। वे बोल पड़े, बता, क्या करेगी तू मेरा? जल्दी यहाँ से निकल, नहीं तो इस लाठी से मार मार कर तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना कहते ही रामेश्वर काका ने अपनी लाठी तान ली। महिला चिल्लाई, तू मुझे मेरे ही घर से निकालेगा? अरे मेरा बचपन बीता है इस मड़ाई में, यह मेरा घर है। मैं बरसों से यहीं रहते आ रही हूँ, पर पहले तो किसी ने कभी नहीं भगाया, यहाँ तक कि भैया ने भी। अब पता नहीं क्यों रामेश्वर काका का गुस्सा और डर दोनों शांत हो रहे थे। उनको अब लग रहा था कि उनके सामने जो महिला खड़ी है उसको वे जानते हैं, उसकी आवाज़ पहचानते हैं। रामेश्वर काका अब लाठी पर अपने शरीर को टिका दिए थे और दिमाग पर जोर डालकर यह सोचने लगे कि यह कौन है, और अगर पहचान की है तो यह चुड़ैल के रूप में भयंकर विकराल चेहरे वाली क्यों है? ओह, तो यह बलसेरा बहन है क्या? अचानक उनके दिमाग में आया। नहीं नहीं, बलसेरा बहन को तो मरे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, 25 साल हो गए। अब रामेश्वर काका अपने अतीत में जा चुके थे। उनको सब कुछ याद आ रहा था। उस समय उनकी बलसेरा बहन 12 से 14 साल की थी और उम्र में उनसे 3-4 साल बड़ी थी। चारा काटने से लेकर गोबर गोहतार करने में दोनों भाई बहन साथ साथ लगे रहते थे। एक दिन दोपहर का समय था और इसी घड़ी पर इन्हीं आमों के पेड़ों पर गांव के कुछ बच्चे पाती खेल रहे थे। बलसेरा बहन बंदरों की भांति इस डाली से उस डाली उछल कूद कर रही थी। नीचे चोर बना लड़का पेड़ों पर
चढ़े लड़के लड़कियां को छूने की कोशिश कर रहा था। अचानक कोई कुछ समझे इससे पहले ही बलसेरा बहन जिस डाली पर बैठी थी वह टूट चुकी थी और बलसेरा बहन औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी थी। सभी बच्चे यह देखकर सहम गए थे और खामोश हो गए थे, और जब तक बड़े लोग आकर बलसेरा बहन को उठाते तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। रामेसर काका अभी यही सब सोच रहे थे, तब तक उन्हें उस औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बिल्कुल बलसेरा बहन की तरह अब रामेसर काका को पूरा यकीन हो गया था कि ये बलसेरा बहन ही है। रामेसर काका अब ये भूल चुके थे कि उनकी बहन मर चुकी है। वे दौड़कर खाट के पास गए और बलसेरा बहन को अंकवार में पकड़कर रोने लगे। उन्हें कुछ भी सूझबूझ नहीं थी। सुबह हो गई थी और वे अभी भी रोए जा रहे थे। तभी उधर कुछ लोग कुछ काम से आए और उन्हें रामेसर काका के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने मड़ई में झांक कर देखा तो रामेसर काका एक महिला को गले लगाकर रो रहे थे। उस महिला को देखते ही ये सभी लोग सन्न से रह गए, क्योंकि वह वास्तव में बलसेरा ही थी जो बहुत समय पहले भगवान को प्यारी हो गई थी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और उस तालाब पर भीड़ लग गई। गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने कहा कि दरअसल बलसेरा जब मरी तो वह बच्ची नहीं थी, उसकी अंतिम क्रिया करनी चाहिए थी, पर उसे बच्ची समझकर केवल दफना दिया गया था और अंतिम क्रिया नहीं की गई। उसकी आत्मा भटक रही है। लोग अभी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी रामेसर काका बलसेरा बहन के साथ मड़ई से बाहर निकले। बलसेरा बहन गांव के लोगों को एकत्र देख फूट फूट कर रोने लगी थी। सब लोग उसे समझा रहे थे, पर दूर से ही रामेसर काका के अलावा किसी की भी हिम्मत नहीं रही थी कि वह बलसेरा के पास जाए। बलसेरा अचानक बोल पड़ी, हाँ, ये सही है कि मैं मर चुकी हूँ, पर मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी गांव में की बेटी हूँ, पर आज तक भटक रही हूँ। मेरी सुध कोई नहीं ले रहा है। मैं इस गढ़ी पर रहकर अन्य भूत प्रेतों से अपने गांव के लोगों की रक्षा करती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस गढ़ी पर इनाम के पेड़ों पर अगर कोई गांव का व्यक्ति ओलापाती खेले तो उसे किसी भूत का भोजन बनना पड़े। इतना कहने के बाद बलसेरा रोने लगी और रोते रोते बोली, मुझे एक प्रेत ने ओलापाती खेलते समय धक्का दे दिया था। आगे बलसेरा ने जो कुछ बताया उससे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बलसेरा ने क्या क्या बताया, इसे जानने के लिए इस कहानी की अगली कड़ी का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आखिर वे प्रेत कौन था जिसने बलसेरा को धक्का दिया था? इन भूत प्रेतों की दुनिया कैसी है, ये सब जानने के लिए इस कहानी की अगली कड़ी का इंतज़ार करें। दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को भी आप लाइक ज़रूर करिएगा, तो उसे किसी भूत का भोजन बनना पड़े।
इतना कहने के बाद बलसेरा रोने लगी और रोते रोते बोली, मुझे एक प्रेत ने ओलापाती खेलते समय धक्का दे दिया था। आगे बलसेरा ने जो कुछ बताया उससे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए।